बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मनी टेलर्स की जानिब से ये स्पेशल सीरीज़ आपके लिए लेके हाजिर हैं, जिसके अंदर जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स, इसके फ़वाइद, अकाउंट ओपनिंग, पाकिस्तान उसके ज़रिए आपने पाकिस्तान स्टॉक सीन के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, और इसके ज़रिए अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे ख़रीद सकते हैं, अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे ख़रीद सकते हैं, दोस्तों के लिए या अपनी फैमिली के लिए, और अपने लिए जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं वो कैसे ख़रीद सकते हैं। ये सारे वो मामलात हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करेंगे। जो है, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो अपना रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर नजर डालते हैं कि कौन से बैंक्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कुल मिला के इस वक्त जो है वो 14 बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अथोराइज्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, जिनके अंदर जो पाकिस्तानीज हैं जो बैरून मुल्क काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो अकाउंट खोल सकते हैं इन बैंक्स में। अलाइड बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, बैंक ऑफ पंजाब, दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक, HBL, अभी मेट्रोपॉलिटन, GS बैंक, MCB, मिज़ान बैंक और सांबा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अलावा UBL भी शामिल है। तो आप इन बैंक्स में किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाके अकाउंट खोल सकते हैं। कैसे खोलते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, ये आगे चल के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो कि मैं खुद एक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हूँ, और जो कि अब यहाँ से पैसे पाकिस्तान भेजता है, और जिसने मुख्तलिफ बैंक्स में मुख्तलिफ अकाउंट्स खुलवाए और उसके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस किए, तो वो जो एक्सपीरियंसेस है मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे 3 डिफरेंट बैंक्स में से मैंने 3 बैंक अकाउंट्स रखे हुए हैं फॉर डिफरेंट रीज़न, जिसमें HBL है, फैसल बैंक है और मिज़ान बैंक है। तो मैं इन 3 से मुतल्लिक आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। अगर आप क्या डिफरेंट बैंक्स का अगर डिफरेंट एक्सपीरियंस हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे बताएं, हमें ट्विटर पे बताएं, हमें फेसबुक पे बताएं, और या जो हमारा चैनल है उसके ऊपर भी आप हमें बता सकते हैं। इससे जो है वो बाकी लोगों को सीखने में या उनको ये जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि वो कैसे जो है वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या कैसे जो एक तो बैंक्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरा जो बाकी दोस्त हैं अगर वो कहीं से अच्छी सर्विस नहीं मिल रही तो वो उसकी बजाय दूसरा बैंक चूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है वो हम एक दूसरे को एज ए कम्युनिटी जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं, इससे पहले कि हम बैंक की तरफ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं आपसे बैंक अकाउंट्स के बेनिफिट शेयर कर देता हूं। बड़ा सिंपल है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको किसी ब्रांच को विजिट नहीं करना, आपको फिजिकली कहीं नहीं जाना, आप घर पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं से भी जो है वो ऑनलाइन जो है वेबसाइट पर जाएँ, या अपने उसके मोबाइल से आप लॉग इन करें और अपना अकाउंट जो खोल सकते हैं। सिंपल आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोसेस के थ्रू वो अपलोड करने होंगे। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है, जो मेजर जिसके लिए मैं भी यूज़ करता हूँ, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि पहले काफ़ी मुश्किल था, जिसके लिए आपको पहले लोकल अकाउंट होना ज़रूरी होता था। तो विद दिस न्यू रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट आप जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और इस पैसे को अगर वो सेल करते हैं तो दोबारा पाकिस्तान से वापस भी लेके जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो जो मेरे ख्याल में रोशन डिजिटल अकाउंट का है, वो यही है कि जो भी वैसे चाहे वो आप अपने आप पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए आपको रिसर्च करने के पास आपका टाइम नहीं है, स्टॉक मार्केट के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक लगी बंदी ये जो इनकम है वो आपको आती रहेगी। रिटर्न जो है वो बहुत अच्छे हैं, बोथ इन US डॉलर्स और फॉरेन करेंसीज में भी आप कर सकते हैं, जिसमें US डॉलर शामिल है। इसके अलावा आप लोकल करेंसी में पाकिस्तान रुपीज़ में रिटर्न बहुत अच्छे हैं। US डॉलर में 5% से ज़्यादा है, पाकिस्तान रुपीज़ में 10% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप थ्रू कन्वेंशनल बैंकिंग कर सकते हैं, थ्रू इस्लामिक बैंकिंग कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी गुड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप चेक बुक ले सकते हैं, डेबिट कार्ड ले सकते हैं, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो डिजिटल कार्ड्स हैं वो आप ले सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा पे चेक के थ्रू अगर आपने कोई पेमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास अच्छे ऑप्शंस और बेनिफिट्स जो हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट के तौर पे मौजूद हैं। और जो की बेनिफिट जो इन सब में, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, वो सेम रहेगा। वो सिंगल ऑप्शन जो है कि आप प्रॉफिट के अलावा जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो बगैर
बगैर किसी बड़ी झिकझिक के या जो बड़े मसले मसाइल होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से पैसा बाहर निकालना, वो निकाल सकते हैं। बैंक्स के अंदर अगर मैं बात करूं कि जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमने बैंक अकाउंट खोलना है, इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है, तो उससे पहले आपने एक बैंक सेलेक्ट करना है। तो कौन सा बैंक सेलेक्ट किया जाए? तो मैंने आपसे पहले कहा कि HBL में मेरा बैंक अकाउंट है, इसके अलावा मेरे पास मिज़ान और फैसल बैंक में है। तो मेरा जो HBL के साथ एक्सपीरियंस रहा कस्टमर सर्विस का, वो बहुत अच्छा रहा। मेरे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो मुझे अकाउंट मैनेजर असाइन किया गया पहले भी, और उसके बाद फिर उसको चेंज किया गया चूँकि वो उनकी जॉब स्विचिंग इंटरनल हुई, तो वो कस्टमर सर्विस के जो उनके जो अकाउंट मैनेजर था, ही हैज़ बीन वेरी रिस्पॉन्सिव, वेरी रिस्पॉन्सिबल। मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि HBL के जो एक परसेप्शन है, और HBL के साथ मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, जनरेशन्स का है। मेरा पहला बैंक अकाउंट में भी आज से 20-25 साल पहले जब मैंने खोला था, तो HBL में यूनिवर्सिटी के ज़माने में खोला था। तो HBL, लेकिन अभी भी जो है वो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बेस्ट रहा है इन ऑल टर्म्स। रिस्पॉन्स टाइम, मुझे किसी तरह की किसी टाइम पे भी ज़रूरत पड़ी है, आई गेट अ फीडबैक इमीडिएट। ईमेल पे भी मैं अगर उनसे कांटेक्ट करता हूँ तो वो मुझे ईमेल पे भी फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो अकाउंट मैनेजर है वो डेडिकेटेड है, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। मिज़ान बैंक में पहले डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर होता था, लेकिन अब ये सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया। अब डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर नहीं है, उसके लिए सर्टन प्रिविलेजेस हैं, या इस प्रिविलेज के लिए आपके अकाउंट में सर्टन लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उनका होना ज़रूरी है, जिसके बाद वो आपको अकाउंट डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर एलोकेट करते हैं। अदरवाइज़ उनकी सर्विस अच्छी है, लेकिन ड्यू टू दिस डिफरेंस मैंने इनको कम पॉइंट एलोकेट किए हैं। फैसल बैंक के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। कस्टमर सर्विस वाज रियली पुअर इन टर्म्स के मैंने जो एक बंदा जो मुझे अकाउंट मैनेजर एलोकेट किया गया, ही वाज नॉट अवेलेबल। मेरा तकरीबन 2 हफ्ते तक सफ़र करता रहा। मैं एक ट्रांजैक्शन कर बैठा था, बड़ी ट्रांजैक्शन थी, और ट्रांजैक्शन गो थ्रू नहीं हो रही थी। यहाँ से मैं पैसे भेज चुका था प्रॉपर्टी के लिए, और इस दौरान जो पैसों का जो रुपया था वो एज़ कम्पेयर टू US डॉलर वो तेज़ी से गिर रहा था। पैसे भी वहाँ पे क्रेडिट नहीं हो रहे थे, प्लस मेरी जो आगे जो प्रॉपर्टी की जिस जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा था, उसकी डील भी थ्रू नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते लगे, और मेरी वो डील भी ब्रेक हुई, और वो भी, सो इट वाज डबल लॉस इन सिंगल ट्रांजैक्शन। और अनफॉर्चुनेटली फैसल बैंक की जो जहाँ से भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं उनके जो मेरे अकाउंट साइन हुआ, अकाउंट मैनेजर साइन हुए थे, ही वाज ऑन वेकेशन, उन्होंने जिसका मुझे नंबर दिया वो भी नहीं। और बाद में भी इवन मैंने जब कभी ट्राई करने की कोशिश की डिफरेंट रीजंस, मुझे कभी भी अनफॉर्चुनेटली सही से रिस्पांस नहीं मिल सका, या मैं उसको ले नहीं सका। दूसरी चीज़ जो बाहर जो जब हम पैसे भेजते हैं, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, वो मैटर करती है कि वो कितनी देर में पाकिस्तान में क्रेडिट होते हैं। तो उस या जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो हमारा है जो पाकिस्तान में है, उसके अंदर कितनी देर में वो क्रेडिट होते हैं। तो मैं उस सिलसिले में HBL को थोड़ा सा नीचे रेटिंग कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि HBL शायद डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उनके डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जब भी मुझे एक या दो मोर देन 48 आवर्स लगे हैं, तो मैंने उनके कस्टमर सर्विस जो मुझे अकाउंट मैनेजर असाइंड है, तो मैंने जब भी उनसे कांटेक्ट किया, ही इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, और उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करके विद इन 24 आवर्स मुझे इंश्योर किया है कि वो मेरे अकाउंट में वहाँ पे रोशन डिजिटल अकाउंट में वो पेमेंट रिसीव हो जाए। ये केस जो है अनफॉर्चुनेटली फैसल बैंक में मेरे साथ नहीं हुआ। तो इस लिहाज से इट कंपनसेट्स अ लॉट ऑफ स्टफ। मिज़ान बैंक के अंदर मैं बहुत एक्सीलेंट सर्विस कहूँगा। इस चीज़ के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है कि मैंने कई मौके पे तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने इधर ट्रांजैक्शन किया, और उधर मैंने अगर रोशन डिजिटल यहाँ से मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं अपनी जगह से, और दूसरी जगह पे जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, विद इन मिनट्स जो है वो मैंने वहाँ पे पैसे जो है क्रेडिट हुए हैं। सो इवन आई डोंट बोदर गिविंग इट 10, बट स्टिल मैक्सिमम टाइम जो 30 मिनट से 40 मिनट्स। सो मिज़ान बैंक आई वुड से एक्सीलेंट इन टर्म्स कि अगर आपको जल्दी ट्रांजैक्शन करनी है और आपको इमीडिएट पैसे चाहिए, तो इवन ऑफ आवर्स आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे मुझे, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगेन ये बैंकिंग नेटवर्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से नेटवर्क कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। फैसल बैंक में मैंने आपको बताया है कि मैंने एक या दो बड़ी ट्रांजैक्शन की, और उसी के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है मसले मसाइल हुए, इसलिए मैंने इसको 4 रेटिंग किया। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो HBL की रेटिंग बेहतर है, 16 स्कोर रहा आउट ऑफ 20। मिज़ान को मैंने 15 किया। सो आप देख सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं ऑन द कि ईच साइड जो है आपको क्या चूज़ करना है। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील इन टर्म्स के ये आपको दोनों में से आप प्रायोरिटी चूज़ कर सकते हैं। सो
वेरी मच कंपनसेटिंग ईच अदर। फैसल बैंक वेरी लो रेटिंग फॉर दैट रीज़न, लेकिन आपके पास वाइड चॉइस है, ऑलमोस्ट 14 बैंक्स हैं, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं किसी और बैंक्स। और स्पेशली अगर आपके एक्सपीरियंस जो मेरे एक्सपीरियंस से डिफरेंट हो, या आपने कुछ अच्छी सर्विसेज ली हो किसी और बैंक से और आप समझते हैं कि फैसल बैंक के साथ आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी फीडबैक दें। इससे जो है वो बाकी जो लोग वीडियो देखते हैं या जो लोग शेयर करते हैं, जो लोग कम अक्रॉस होते हैं इस तरह इस चैनल्स के थ्रू, इन पार्टनर मीडिया चैनल्स के थ्रू, तो उस उनको जो है वो लर्न करने में या वो एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के स्टेप्स की। सबसे पहले जो है अपने बैंक सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए हैं। सिंपल आप बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएंगे, बेशक मोबाइल से चले जाएं या लैपटॉप से चलेंगे। ऑफ कोर्स लैपटॉप से आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट अटैचमेंट और सारा कुछ बड़े स्क्रीन पे आपको व्यू करना ज़्यादा ईजी होता है। तो कंप्यूटर से या लैपटॉप से ज़्यादा अच्छी आप सिंपल फॉर्म है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई फॉर्म नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, क्योंकि सारा डाटाबेस जो है पीछे नादरा के साथ और बाकी जगह पे लिंक्ड है। तो आपने सिंपल अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिसके अंदर जो है वो अपना नाम, अपने कहाँ पे रेजिडेंस है, आपका जॉब या बिजनेस की डिटेल्स होंगी, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इट्स जस्ट लाइक आपका जो भी कह लें किसी भी सोशल मीडिया का अकाउंट जो है आप बनाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से आप ये अकाउंट बनाएंगे। इसमें कोई वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसके बाद आप इसमें इसी स्टेज के अंदर आपने अपना डिजिटल अकाउंट की टाइप चूज़ करनी है, मतलब आपने कन्वेंशनल अकाउंट रखना है, आपने इस्लामिक बैंकिंग अकाउंट रखना है, तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। इसी तरह से आपने यहाँ पे करेंसी भी चूज़ करनी होगी कि आप फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोलना चाहते हैं या लोकल करेंसी का अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद वो अकाउंट जो है वो एक सेपरेट, सो डिजिटल अकाउंट जो है उसके अंदर आपका जो इस्लामिक है और नॉन कन्वेंशनल अकाउंट है वो सेपरेट रहता है। इसी तरह से आपका जो फॉरेन करेंसी US डॉलर में खोल रहे हैं, ब्रिटिश पाउंड में खोल रहे हैं, सऊदी रियाल में खोल रहे हैं, या पाकिस्तान रुपीज़ में खोल रहे हैं, तो वो सेपरेट सेपरेट अकाउंट नंबर्स रहेंगे। सो आपकी चॉइस है, आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं, आपके ऊपर इस कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, जैसे मैंने बताया, फॉर डिफरेंट रीज़न, फॉर डिफरेंट करेंसीज के हैं, फॉर डिफरेंट रीजंस। अगेन अपलोड डॉक्यूमेंट्स करें, सिंपल जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिसके अंदर एक कंप्लीट लिस्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है। सिंपल सी लिस्ट है। आपका CNIC या निकोप का सर्टिफिकेट जो क्या कार्ड है वो चाहिए होगा। इसके अलावा आपको पाकिस्तानी जो ओरिजिन का कार्ड होता है जिसको आप बोलते हैं वो कह लें, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए होगा कि जहाँ पे आप बाहर पाकिस्तान से बाहर जहाँ रह रहे हैं वहाँ का, या तो वहाँ का रेजिडेंस परमिट होगा, वर्क परमिट होगा, या कुछ इस तरह से जो भी वहाँ का डॉक्यूमेंट है वो आप चाहिए होगा। इसके अलावा एक IRS का सर्टिफिकेट FATCA का है, वो फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए कि अगर आप US रेजिडेंट नहीं हैं, या US में आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या US से आपका कोई सच, चूँकि चूँकि जितनी भी US डॉलर की ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं वो थ्रू US उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए लाजमी है कि आप ये US सिटीजन्स के लिए या US रेजिडेंट के लिए ये कुछ टैक्स पर्पज़ के लिए लाजमी चीज़ है ये डिक्लेयर करना। तो अगर आप यूएस रेजिडेंट नहीं है, या इस तरह से आपका कोई लिंकेज नहीं है जिस तरह से, तो वो आप सिंपल नील करके उसको आप कर सकते हैं। इसका ये कुछ बैंक्स ने इसके फॉर्म पूरा प्रिंट करके आपको उसको साइन ऑफ करना होगा और उसको साइन करके अपलोड करना होगा, या कुछ के अंदर डिजिटली भी हो सकता है। कुछ काफ़ी सारे बैंक्स ने अभी इसको डिजिटली कर दिया है। इनके सब US रेजिडेंट होंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो एक फैक्टा का फॉर्म है वो करना होगा अपने। प्रूफ ऑफ प्रोफेशन होगा, या जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, फंड्स हैं, वो आपको देना होगा। उसके लिए आप सैलरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी सर्टिफिकेट, या जो इस तरह से आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है दैट इज़ मोर सूटेबल या डिज़ायरेबल होगा। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट, या जो भी आपका बिज़नेस का डिटेल्स होंगी, या उसका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होगी, या उस वगैरह, या उसकी बैंक स्टेटमेंट, इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स उसको आपको प्रोवाइड करने होंगे। देन जो है वो ये आपके लिए मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आपको अपनी डेफिनेटली तस्वीर चाहिए होगी, जिसके अंदर जो है वो आप अपनी डिजिटल तस्वीर अपलोड कर देंगे, और इस तरह से आपका तकरीबन अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। आप उसको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट चले जाएंगे आपके पास। एक कंफर्मेशन आ जाएगी विद इन 24 to 48 आवर्स यूजली।
बैंक को अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मजीद नहीं चाहिए तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, आपको पूरे बैंक की ऑनलाइन लॉगिन की डिटेल्स और बाकी चीज़ें थ्रू ईमेल जो है वो आपके पास आ जाएंगी। मेक श्योर कि आपका ईमेल जो है वो पर्सनल जो है वो आप करेक्ट लिखें, आपकी बैंकिंग और बाकी जो डिटेल्स हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, जो कि ईमेल के ऊपर आपकी सारी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन आती रहेगी। सो मेक श्योर कि आपके हर स्टेज के ऊपर जो ईमेल है वो आपका वेल यूज्ड होना चाहिए, आपके यूज़ में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग जो आपके मतलब पब्लिकली यूज्ड हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद सिंपल आप यहाँ से या जहाँ जैसे जिस भी कंट्री में आप दुनिया में हैं वहाँ से आप उस उन अकाउंट्स में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आपका एक ऑफशोर अकाउंट है जिसको जहाँ से आपको रिपैट्रिएट करने में भी आपको कोई मसला नहीं होगा। लास्ट में जो है वो आपको इन्वेस्ट करना है या इसको स्पेंड करना है, तो उसके लिए आपको इस सीरीज़ की जो बाकी वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीदना है तो कैसे इन्वेस्ट करना है, और अगर आपने उस प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो कैसे करनी है, प्रॉपर्टी से पैसे वापस अगर लेके जाने हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। तो इस सीरीज़ की आपने बाकी वीडियोस ज़रूर देखनी है। कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस सीरीज़ की कंटेक्स्ट में जिसके अंदर रोशन डिजिटल की हम बात कर रहे हैं, तो काइंडली वो ज़रूर दें। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें मनी टेलर्स का जो चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम कॉन्टीन्यूस अपडेट्स दे रहे होते हैं फेसबुक पे, या फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आप ऑफ कोर्स जहाँ पे वीडियो ये सबसे पहले आप अपलोड होती है और देखते हैं, तो वहाँ पे भी अपनी फीडबैक ज़रूर दें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।